क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल साइन आपके बैंक अकाउंट और देश की किस्मत को कैसे बदल सकता है? आज जनवरी 2026 में हम तीन बड़े इंटरसेक्शंस पर खड़े हैं। पहला है रिपब्लिक डे, जहां उर्सुला वैन चीफ गेस्ट बनकर आई हैं, सिर्फ परेड देखने नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन करने। लेकिन 18 साल तक ये डील फाइल्स में ही दबी पड़ी रही। बजट और इंडिया ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स मिलकर एक वेल्थ एक्सप्लोजन क्रिएट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये डील इंडिया की जीडीपी को 1% एक्स्ट्रा कैसे बूस्ट दे सकती है। ये चाइना और यूएस दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। यूरोप को अब चाइना पर भरोसा नहीं है और ट्रम्प से डर लग रहा है, इसलिए वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। दूसरा फैक्टर होगा द ट्रम्प फैक्टर। 1 फरवरी से ट्रम्प ने यूरोप पर 10% टैरिफ लगा दिया है। जियोपॉलिटिकली यूरोप इज ट्रैप्ड। एक तरफ चाइना का सप्लाई चेन ब्लैकमेलिंग है और दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल टैरिफ्स। ईयू को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो और स्केल में चाइना को टक्कर दे सकता हो। इंडिया इज दैट पार्टनर। इस डील से इंडिया को 27 कंट्रीज का एक्सेस मिलेगा और यूरोप को मिलेगा एक मैसिव और यंग मार्केट। तीसरा फैक्टर होगा द संडे बजट। हिस्ट्री में पहली बार संडे को मार्केट खुलेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो इतना बड़ा है कि मार्केट उन्हें 24 घंटे तक भी रोक नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम जियो इकोनॉमिक्स के उस खेल को समझेंगे जिसे द ग्रेट रीअलाइनमेंट कहा जा रहा है। कैसे इंडिया यूरोप और यूएस की लड़ाई का सबसे बड़ा विनर बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूरोप इंडिया के पीछे क्यों पड़ा है। दोस्तों, यूरोप इस वक्त क्रॉस फायर में फंसा हुआ है। एक तरफ चाइना है जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकता और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने ग्रीनलैंड डिस्प्यूट के चक्कर में पूरे यूरोप पर ट्रेड वॉर छेड़ दी है। इस सिचुएशन में यूरोप को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो, स्केल में बड़ा हो और जहां रूल ऑफ लॉ चलता हो, एंड दैट इज इंडिया। इस डील से इंडिया को 27 यूरोपियन कंट्रीज का $18 ट्रिलियन का मार्केट मिलेगा। ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये डील इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। अगर यूएस हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो हमारे पास यूरोप का ऑप्शन रहेगा। अब आप सोचेंगे कि इससे मेरे और आपके ऊपर क्या फायदा पड़ेगा। इससे हमारे देश में जॉब रेवोल्यूशन आएगा। यूरोप हमारी टेक्सटाइल, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की फैक्ट्रीज में लाखों नए जॉब्स क्रिएट होंगे। लग्जरी गुड्स वुड बिकम चीपर। अगर आपको आईफोन्स या BMW पसंद है तो खुश हो जाइए। FTA के बाद यूरोपियन लग्जरी कार्स और हाई एंड टेक गैजेट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100% से गिरकर 10 to 15% हो सकती है। थर्ड इफेक्ट रहेगा हमारी FDI वेव पर। यूरोप के पास कैपिटल है और इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट। इस डील के बाद अगले 5 सालों में $100 बिलियन का FDI इंडिया में आ सकता है, जो हमारे रुपये को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, फाइनेंस एंड मार्केट। 1 फरवरी संडे को जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तो इन 5 सेक्टर्स में रॉकेट तेजी आ सकती है। पहला सेक्टर है टेक्सटाइल एंड लेदर्स का। यूरोप हमारे कपड़ों और लेदर्स गुड्स पर 10 to 12% ड्यूटी हटा सकता है। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को पीछे छोड़ देंगे। 1 जनवरी 2026 को हमारा GSP यानी एक्सपोर्ट बेनिफिट खत्म हुआ था, जिससे एक्सपोर्टर्स काफ़ी परेशान थे, लेकिन FTA इसे रिजॉल्व कर देगा। हमारे फोकस स्टॉक्स रहेंगे कोलकाता एक्सपोर्ट्स और विल्सपन लिविंग। दूसरा सेक्टर है ऑटो एंड कंपोनेंट्स। यूरोपियन कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो लग्जरी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज की लॉटरी लग जाएगी और यूरोपियन ब्रांड्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। आपके फोकस स्टॉक्स रहेंगे मदरसन सुमी एंड यूनोमिंटा। तीसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। इस डील का एक बड़ा हिस्सा है सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यूरोप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। चाइना के साथ टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से इंडिया अपना डिफेंस बजट 20% से इंक्रीज करके $100 बिलियन टच कर सकता है। ये रहे वो स्टॉक्स जो आपकी विश लिस्ट में होने चाहिए, HAL, BEL, मजगांव डॉक एक्सेट्रा। चौथा सेक्टर है हमारा फार्मा सेक्टर। ईयू को चाइना का सब्स्टिट्यूट चाहिए और इंडिया का फार्मा सेक्टर इस डील का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि ईयू अब चाइना से मेडिसिन लेना कम करेगा और इंडिया की जेनरिक और स्पेसिफिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ेगी। आपके फोकस स्टॉक रहेंगे सन फार्मा और डॉक्टर्स रेड्डी। पांचवा सेक्टर रहेगा लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे सेक्टर।
देश की रफ्तार बढ़ाने के लिए केपेक्स एलोकेशन फिर से बढ़ने वाला है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो पोर्ट्स और वेयर हाउसेस की जरूरत होगी। बजट में पीएम गति शक्ति के लिए मैसिव फंडिंग आएगी ताकि इन सारे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट फास्ट हो सके। आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं: अडानी पोर्ट्स, कॉनकोर, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, टीटागढ़ रेल सिस्टम एक्सेट्रा। याद रखिए, संडे का ट्रेडिंग सेशन वॉलेटिलिटी से भरा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शॉपिंग सीजन है। दोस्तों, 2026 का ये वीक सिर्फ ट्रेड डील के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे इंडिया ने यूएस और यूरोप के बीच अपना रास्ता बनाया। ट्रम्प के टैरिफ्स और यूरोप की डेस्परेशन ने इंडिया को एक थर्ड पोल बना दिया है। क्या आप तैयार हैं इस गोल्डन एरा में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपको इन सेक्टर्स पर डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए फिनोमिक्स डीप डाइव। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जानकारी उनके पोर्टफोलियो को बचा सकती है। मैं मनीषा आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।